नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। BSNL ने आखिरकार केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के कारण हुए 1757 करोड़ रुपए के नुकसान पर अभी चुप्पी तोड़ी है। BSNL ने दावा किया है कि जियो के साथ बुनियादी ढांचा साझा करने के समझौते में कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जियो से 108 करोड़ रुपये के बिल पहले ही उठाए जा चुके हैं और बाकी बकाया राशि भी वसूल की जा रही है। इसके अलावा BSNL ने CAG की रिपोर्ट को गलत बताया। उसने कहा कि BSNL ने जियो से 2014 से और 24 तक बिल वसूलने में विफलता के कारण यह नुकसान हुआ। संचार मंत्रालय ने पहले स्पष्ट किया था कि इस व्यवस्था के तहत BSNL से जियो को कोई निश्चित आय हस्तांतरण नहीं की गई थी। BSNL और जियो का समझौता साल 2014 में BSNL ने अपनी लागत केपेक्स और ओपेक्स कम करने के लिए रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ एक बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का समझौता किया था। इसके तहत BSNL ने अपने मोबाइल टावरों को निजी कंपनियों के साथ साझा किया। टावरों की संख्या 13,146 मोबाइल टावर साझा किए थे 2020 में, जिनमें से 8,363 जियो के साथ, 2,779 एयरटेल के साथ और 1,782 वोडाफोन आइडिया के साथ थे। BSNL और जियो के बीच एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें टावरों के उपयोग के लिए नियम और शर्तें तय की गई थी। इसके अतिरिक्त तकनीकों के उपयोग के लिए अलग से शुल्क लेने का प्रावधान। CAG की रिपोर्ट अप्रैल 2025 में CAG ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि BSNL ने मई 2014 से और मार्च 2024 तक जियो से बिल वसूलने में असफलता के कारण केंद्र सरकार को 1757.76 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान के कारण बताए गए थे अतिरिक्त तकनीकी बिलों का न बनना, एस्केलेशन क्लॉज का पालन न करना, कमजोर अनुबंध प्रबंधन। CAG ने कहा कि BSNL ने MSA के नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया और न ही समय पर मध्यस्थता का सहारा लिया। अन्य नुकसान ये भी बताए CAG ने कि BSNL ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के लिए राजस्व में से लाइसेंस शुल्क नहीं काटा, जिससे 38.36 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ। BSNL का जवाब इसमें था कि नुकसान के दावे का खंडन। BSNL ने CAG की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि 1757.76 करोड़ रुपए का नुकसान अतिशयोक्तिपूर्ण और गलत अनुमान पर आधारित है। बिलिंग की स्थिति, BSNL ने दावा किया कि उसने जियो से 108 करोड़ रुपए के बिल पहले ही उठाए हैं। बाकी बकाया राशि के लिए जियो के साथ बातचीत चल रही है। वहीं नया समझौते के तहत BSNL ने बताया कि 31 जनवरी 2025 को जियो के साथ MSA में एक एडेंडम एक संशोधन किया गया, जिसमें 4G TDD और FDD स्पेक्ट्रम के लिए शुल्क तय किए गए हैं। वहीं पारस्परिक समझौता, जो BSNL का कहना है कि जियो के साथ समझौता पारस्परिक था, यानी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग किया, इसलिए कोई निश्चित आय जियो को हस्ताक्षर नहीं की गई थी, जैसा कि संचार मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया। वहीं तकनीकी विवाद है कि जियो ने तर्क दिया कि FDD और TDD एक ही LTE तकनीक के अलग अलग मोड हैं, इसलिए इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना चाहिए। लेकिन BSNL ने 2019 में स्पष्ट किया कि ये अलग तकनीकें हैं और अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। वहीं बिलिंग में रुकावट आई। 2019 में कुछ सर्किलों में अतिरिक्त शुल्क के लिए बिल बनाए, लेकिन जियो ने खारिज कर दिया। बाद में BSNL के कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देश पर बिलिंग रोक दी गई। वर्तमान स्थिति यह है कि BSNL ने कहा है कि वह जल्द ही केंद्र सरकार को अपना अंतिम जवाब देगा, जिसके लिए आवश्यक मंजूरी ली जा रही है। वहीं जियो की प्रतिक्रिया है कि जियो ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे घोटाला करार दिया, जबकि अन्य ने BSNL की लापरवाही पर सवाल उठाए। वहीं मंत्रालय का बयान है कि संचार मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि BSNL से जियो कोई निश्चित आय हस्तांतरित नहीं की गई थी। यह समझौता लागत कम करने और संसाधन साझा करने के लिए था। BSNL की प्रगति, हाल ही के वर्षों में BSNL ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। 2024 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 17 साल बाद 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और 4G 5G नेटवर्क विस्तार पर काम कर रही है। निष्कर्ष यह है कि यह मामला BSNL और जियो के बीच अनुबंध प्रबंधन और तकनीकी विवादों का मिश्रण है। CAG ने BSNL की लापरवाही पर सवाल उठाए, जबकि BSNL का कहना है कि नुकसान का आंकड़ा गलत है और यह बकाया वसूलने की प्रक्रिया में है। यह विवाद अभी भी चल रहा है और BSNL की अंतिम प्रतिक्रिया से स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। तो ये तो थी BSNL से जुड़ी अब तक की CAG से रिपोर्ट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।